रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला मानिअ लिहुक्मिही वला नाक़िज़ लिक़ज़ाइही वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदि अंबियाइही व सनदि औलियाइही व अहबाबिहिल मुआरिज़ीना लिअअदाइही। अम्मा बादो फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतह्हिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्म नवालुहु व आज़म शानुहु व अतम्म बुरहानुहु की हम्दो सना हुज़ूर क़ाइदुल मुरसलीन सय्यिदुन नबिय्यीन सय्यिदुल आलमीन इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारका व सल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद व सलाम हदिया करने के बाद मुअज़्ज़ज़ मोहतरम हाज़िरीन, अहले इस्लाम, अहले सुन्नत व जमात, मुहिब्बान औलिया, ये मुक़द्दस महफ़ल उर्स मुबारक सादात किराम, औलिया इज़ाम, सिलसिला आलिया कादरिया, हज़रत शेख तरीक़त क़िबला पीर सैयद मंजूर हुसैन शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह रहमतन वासिया, शेख तरीक़त फ़ख्रुस सादात हज़रत क़िबला पीर सैयद ज़हूर हुसैन शाह साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू, उनके फ़र्ज़ंदान गिरामी हज़रत शेख तरीक़त साहबज़ादा पीर सैयद हसनैन ज़हूर शाह साहब हफ़िज़हुल्लाह ताला व मद्दल्लाहु ज़िल्लहू, अज़ीज़ुल क़द्र साहबज़ादा सैयद हसनात ज़हूर शाह साहब, अज़ीज़ुल क़द्र जनाब साहबज़ादा बरकात ज़हूर शाह साहब, हज़रत साहिब उर्स के बिरादर अकबर गिरामी क़द्र मेरे अज़ीज़ुल क़द्र अल्लामा साहबज़ादा सैयद शमसुर रहमान शाह साहब मशहदी, स्टेज पर मौजूद सादात इज़ाम, उलमाए किराम, सनाखान हज़रात, कुर्रा हज़रात, अहबाब तरीक़त, सब की खिदमत में हदिया तबरीक व तस्लीम अर्ज़ है। और वक्त के इख्तिसार के पेश नज़र थोड़े वक्त के लिए आपकी खिदमत में चंद मारूज़ात पेश करूँगा। ज़्यादा तफसील से कोई बात नहीं हो पाएगी, इसलिए मेरी दरख्वास्त है कि सब हज़रात, आप बड़े अदब वाले हैं, मोहब्बत वाले हैं, इसी तरह
ध्यान से आप ये गुजारिशात सुन लें। अल्लाह ताला हमें अपने ईमान और आमाल सालिहा की हिफाजत की तौफीक अता फरमाए और हमें अपनी अपनी इस्लाह की तौफीक अता फरमाए। एक बड़े शेख तरीक़त और सिलसिला नक्शबंदिया के अजीम पेशवा हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं, अक्लमंदों पर एक बहुत बड़ा फ़र्ज़ है जिसको पहचानना चाहिए, और वो है तस्हीह अकायद, कि अपनी ईमानियात को दुरुस्त रखें और किसी किस्म की मिलावट उसमें ना करें। इसलिए कि आमाल दरजात की बुलंदी का ज़रिया है, लेकिन निजात का दारोमदार सेहत अकीदा पर है। जिसका अकीदा सही होगा अल्लाह ताला की बारगाह में वो सुरखरू होगा और हर किस्म की हजीमत से बच जाएगा। ये बात हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह मुफक्किर सूफ़ी हैं और अल्लाह के मुक़र्रब बंदे हैं। आपने ये बात भी बता दी कि दुनिया में ऐसा कोई आलिम, मुफक्किर और रहनुमा नहीं है जो आपको ये तकरीर करेगा या आपको ये मसला बताएगा कि मैं झूठा हूं लेकिन आप मेरे साथ चलो। कोई भी खुद को झूठा करके कह के आपको अपने साथ नहीं मिलाएगा। जो भी बात करेगा आपसे वो ये कहेगा कि सबसे अच्छा रास्ता मेरे पास है और आपके लिए इस दुनिया में जो फिक्री नजरियाती अकीदे का इंतशार है, भांत भांत की बोलियां लोग बोलते हैं, आपके लिए पहचान मुश्किल है कि खोटा कौन है, खरा कौन है। आप फरमाते हैं, और ये बात आपने 11वीं सदी हिजरी के अवाइल में ये लिख दी, आपने फरमाया कि मार्फत की निगाह से फकीर ने जो कुछ देखा, सबसे दुरुस्त अकीदा और दुरुस्त रास्ता अहले सुन्नत व जमात का है। उम्दा कार तस्हीह अकायद बर वफ़क़ा आरा साहिबा अहले सुन्नत व जमात के फिरका नाजिया अंध। तस्हीह करो, इस्लाह अकायद करो, लेकिन हर उस शख्स की तस्दीक मत करो जो तुम्हारे सामने चुपड़ी बातें करता है। ना, उसकी लाफ गुजाफ मत देखो, ये देखो कि उसके अकायद और अमाल अहले सुन्नत वाले हैं या नहीं हैं। ये उलमा भी बात लिखते हैं, लेकिन मैंने उर्स की मुनासबत से एक वली के कौल का इंतखाब किया जो उलमा का भी पेशवा है और औलिया का भी पेशवा है। देखो, हमारे पास अच्छी सी अच्छी घड़ी है। सादात किराम तशरीफ फरमाएं, हम किसी से टाइम पूछें कि टाइम क्या है, आपकी घड़ी पर टाइम क्या है, वो कहे ये टाइम है। अभी मेरे पास कोई 26-27 मिनट हो गए हैं, मैं कहूँ ये टाइम है, वो कहे ये गलत है। मैं उसको कहता हूँ ये घड़ी कीमती बहुत है,
कहते कीमती होना कोई मेयार थोड़ा है, घड़ी कीमती भी गलत हो सकती है। तो मैंने कहा मेयार क्या है? तो कहते मेयार ये है कि स्टैंडर्ड के टाइम के साथ जो मिली हुई घड़ी हो वो दुरुस्त हो सकती है। बच्चे ही छेड़ जाए इस घड़ी को, टाइम 10 मिनट 15 मिनट घंटे का भी फर्क डाल जाए, हम चेक नहीं की। मतलब है कि इसकी मशीन कैसी है ये नहीं देखना, कीमत क्या है ये नहीं देखना, देखना ये है कि जो टाइम है स्टैंडर्ड टाइम है उसके साथ ये मिली हुई है कि नहीं। लिहाजा अकीदे की इस्लाह के वक्त भी ये देखना जरूरी है ये बात कैसे करता है, इसकी डिग्रियां कितनी है, इसके कद्दो कामत क्या है, इसके साथ गवर्नमेंट खड़ी है, ये क्या वसाइल रखता है, धू धा क्या है, ये नहीं। बात ये है कि 1400 साल से अपने फिक्र में, नजरिया में, अदब व एहतराम में, अपने रवैया में ये अहले सुन्नत व जमात से मिली हुई बात करता है या मुख्तलिफ करता है। जो उन अहले सुन्नत की पैरवी में बात करता है उसका पैगाम सर आंखों पे रख लो, दिल में रख लो, और जो उनसे मुख्तलिफ बात करता है उससे जुदा हो जाओ। इसलिए कि किसी की बात का मेयार नहीं, मेयार इस बात का है कि वो अहलुल्लाह के मुताबिक बात कर रहा है, अल्लाह के वलियों की रफाकत की बात करता है, अल्लाह के महबूबों की अदब की बात करता है। अगर ऐसा है तो ठीक है, बेशक वो सादा तर्ज बयान रखता हो, फकीराना तर्ज जिंदगी रखता हो, लेकिन जिसकी बात 14 सदियों के मुजद्दिदीन से मिलती हो, औलियाए कामिलीन से मिलती हो, जो बात करता हो तो खुतबा जबान अपनी इस्तेमाल करे लेकिन खुतबा हुजूर गौसुस सकलैन व गैसुल कौनैन का हो। मोहब्बत से आप कह सकते हो, कादरिया तरीक़त से पीर खाना मुंसलिक है, आप भी मुंसलिक हैं, और कादरियों को कोई मना नहीं है कि जोर से बोलना है कि नहीं बोलना। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, आस्ताना आलिया कादरिया नसीबिया। तेरी खैर हो जाए। बंदगाने खुदा, मुझे सरदार साहब सज्जादा नशीन हाफिज़ुल्लाह ने हुक्म दिया है कि हो सके तो पंजाबी में बात करें, तो पंजाबी में हो सकता है, लेकिन आप तहसील गुजरात से ताल्लुक़ रखते हैं, हम फालिए वालों को बाज लफ्जों में माजूर समझे, फिर ये नहीं कहना कि ये जरा चोट लग गई, क्योंकि फालिए और पिंडी बटिया वालों से चोट लग जाती है बोलते हुए लोगों को। हालांकि हमारी इस्तिलाह है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं होती। आप फरमाते हैं पंजाबी च हो जाए तो ठीक है, तो मेरी मादरी जुबान है पंजाबी। मैं अर्ज करना और सही वक्त नाल मिलाओ तो सही वक्त नाल मिलेगी तब जब 14 सदियां दे अंदर औलियाए कामिलीन नाल जिदा तरीके अदब मिलदा है वो ठीक है। दब क्या खुश सुभान नवा तरीका कर दिया तो मेरी मनो मन लेने की आने तू की आने वो गलतियां कट दे साहबा पाक दियां गलतियां कटे आले पाक दियां असा क्यों इो जे कोजे लफ्ज से कोई बंदा अपनी मां नू नहीं बोलता अब्बे नू आखे बच्चे कोई गल तेरा तलफज ही ठीक नहीं तो अमूमन अब्बियां दा तलफज ठीक कदों होता है पर तलफज ना भी उन्हां दा ठीक होवे ते अब्बे अब्बे ही होंदे नहीं समझ आई अब्बा तो अब्बा ही होता है भावें तलफुज ना भी ठीक होवे
वो दुरुस्त की करता है जेड़ा भी करे। अज जी की ना अस नवे सिरों उहदे नाल गल नहीं की, सारे नाल की, पुराने नाल की। जिन्हां भी इज्जत वाले बंदियां दी इज्जत दे नाल खेलने की कोशिश की, उन्हां दी पग उतारने की कोशिश की। उलमाए अहले सुन्नत की ड्यूटी है उन्होंने दसना इज्जत वालियां दी इज्जत करना, यह अहले सुन्नत का तरीका है। अल्लाह ने इज्जत दी उन्होंने, और जिन्होंने अल्लाह इज्जत देवे, अल्लाह इज्जत देवे ना, अल्लाह ताला उन्होंने हर किस्म की लॉस तो और हर किस्म के इल्जाम तो, ऐब तो, किरदार दे अंदर कजी तो, कमजोरी तो, कुफर तो, शिरक तो, मासियत तो अल्लाह उन्होंने पाक करता है। दब के आखो, तुम दब के चौके बैठे हो ना, तुम दब के बोलो तो मैं भी दब के बोल सा नहीं, वरना फिर मैंने इंज लगता है मैं ज्यादती कर रहा। सारे जी अपने कपड़े बेच ही बैठे तो मैं किस तो कपड़े तो बाहर निकल जावा। मैं अर्ज करना अल्लाह जदों इनाम देंदा है ना ते बंदा पाक रंदा नहीं, ते रब पाक कर देवे ते वो दसदा है वो मेरा इनाम होवे तो बंदा पलीत नहीं रह सकता। ये ओदा इनाम है, इनाम है ओदा। अल्लाह फरमांदा मैं अपने हबीब तुहाडे कोल भेजिया इस वास्ते व युज़क्कीहिम, तुहाडियां कमजोरियां कढ़ देवे, हर किस्म की पलीती तुहाडे चो कढ़ देवे, तुहाडे चो हर किस्म की गंदगी दूर करे और तज़किया करे, तुहानू इंज साफ सुथरा कर देवे जेड़ी ओदी भी शान दे लायक है। तुहानू सबनू ए उम्मत हुजूर सुथरिया करन आए और युज़क्कीहिम दे फाइल हुजूर ने, ज़क्का युज़क्की तज़कियतन, युज़क्की दे फाइल हुजूर ने, हुजूर सुथरा करन। तो हुण कल रही है गेट वाले पुछन ना रब सुथरा करता है या हुजूर कर दे, तो उन्होंने इको जवाब है रब आदा है तू कर हबीब, क्यों सुथराई पैदा मैं की थी पर चंगा लगता है तेरे हथों होवे। आखो सबके सुभान अल्लाह। लेकिन सुथराई एक गल गौर करना कि ये मौजू एडा वड्डा है भाई, कुरान दा मौजू है वह सुथरे बंदे किवें होण। मतलब है बंदियां दा गंदा होना, सुथरा होना ये बड़ा मारकातुलारा काम है। इहदे विच आखिरी नबूवत दे मकासद विच रब ने मकसद बयान कीता है, बंदियां दा पाक होना बड़ी मुहिम है। शैतान ते नफ्स दे शर तो बंदियां दा बचना, नियात दा दुरुस्त रहना, आमाल दा दुरुस्त रहना एडा मुहिम है, औखा है कि इहदे ते रब आदा मैं नबी घलिया इस वास्ते कि तुहानू सुथरिया करे। ये नबी सुथरिया करना भेजे है, उन्होंने कीता भी और कर 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 दिता। रब ताला मने इसका लूम पाक कीता है हबीब तू। लेकिन अल्लाह ताला युज़क्कीहिम दा फाइल ने हुजूर के उम्मत नू सुथरा करनो, युताहिरुकुम तत्हीरा, युताहिरो दा फाइल हुजूर नहीं अल्लाह है। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युताहिरुकुम तत्हीरा। ते युज़क्कीहिम दे फाइल सारी उम्मत नू हुजूर सुथरा करन, ते अहले बैत नू हुजूर क्यों ना करन? तू आप क्यों करना है? फरमाया हबीब तू मेरे बंदियान पाक कर, मैं रब आप तेरी हाल नू तेरी शान दे मुताबिक पाक कर देना।
अल्लाह हो 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 अल्लाह हो। हजरात तवज्जो फरमाई। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। युज़क्कीहिम दे फाइल हुजूर ने, युताहिर दा फाइल हुजूर नहीं अल्लाह है। इस गल नूं गौर फरमाना। सारी उम्मत सुथराई विच हुजूर दे जिम्मे लाई, आले बैत रब अपने जिम्मे रखे। और ऐलान फरमाया, हुजूर को पूछया तू किते महबूब पाक 10 मुतमईन ने मैं पाक ने। आपने अर्ज किया भाई अल्लाह तू दस मैं कम मैं किया है और आप दसो की हो जाए। फरमाया मैं पहले नहीं दसता। हर नबी को खुद ओदी कौम दे बारे में पूछे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी खुद बयान किया। जान दो आप तो टाइम कम में, वरना मैं आज पढ़ के तुम सुनादा। रब्बे इन्नहुन्ना अदलल्ना कसीरम मिनन नास फमन तबिअनी फइन्नहु मिन्नी वमन आसानी फइन्नका गफूरुर रहीम। ए तसरात ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दे, नूह अलैहिस्सलाम दे तसर ला तज़र अल अर्द मिनल काफिरीन दय्यारा। अगे जाके ला यालिदु इल्ला फाजिरन कफारा। आप भी किसी कम दे नहीं थे, इन्हें जिहड़े जमने ने वो भी किसी कम दे नहीं। ये नूह अलैहिस्सलाम दा तसर है अपनी कौम दे बारे। अल्लाह ताला अपना हुक्म देन तो पहले नबी को ही पूछता है तेरी आप तू की कहने मैं तेरी जमात कैसी तैयार हुई। ते रब ताला ने नबी अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया अपनी कौम दे बारे आप दस तू। हुजूर ने फरमाया अना राजिन ले अबी बकर। या अल्लाह मैं राजी हाँ अबू बकर थे, उमर ते भी राजी हाँ, उस्मान ते राजी हाँ, अली ते राजी हाँ, तला ते राजी हाँ, साद ते राजी हाँ, जुबैर ते राजी हाँ, सईद ते राजी हाँ, अबू उबैदा ते राजी हाँ, मैं बदरिया ते भी राजी हाँ। हुजूर राजी ने तो तुसी कानू रेंजो ते जे राजी हो तो हुआ करते रहो। मैं तो अद्धा घंटा ही बात करना। भी राजी है, रसूल भी राजी ने, असी सुन्नी भी राजी। हुजूर राजी आप नहीं फरमाया ए भी ठीक है, भी ये कोई है थोड़ी कमी है, ओदे कोई कमी नहीं। बल्कि अबू उबैदा दे बारे ते ये आखे हर बंदे च मैं इस्लाह दी जरूरत समझना, पर या अल्लाह अबू उबैदा ऐसा समारिया बंदा है तेरा कि जिसे किसी पहलू च इस्लाह दी जरूरत नहीं रही। इतना कामिल हो गए अबू उबैदा बिन जर्राह। अशरा मुबशरीन विचों ए ओ ने जिन्होंने हुजूर सुथरा किया। मैं जंग गया, मौली हक नवाज तकरीर की थी, मैं ईदगाह में तकरीर कर रहा सा। मौला अल्लाह बख्शी नैयर मरहूम दे खिताबत में कहने लगा हक नवाज याद है कि नबी अलैहिस्सलाम दे यार और सहाबा दी मिसल कोई नहीं, लखा वली भी मिसल नहीं हो सकते। मैं कह गल ठीक है, पर हक नवाज को ये गल मैं आज पूछना चाहना नेड़े आके जेड़ा हुजूर नूं एक नजर ईमान नाल तक लवे हुजूर उन बेमिसल बना देन ते जिन तक के वो बेमिसल हो गया उस चेहरे दी अपनी मिसल कोई हो सकता है? और कमीनियो तुसी सहाबा दी अजमत नहीं बयान करते, अपने मकासद पूरे करते हो। और जिन्हों एक नजर तकिया बंदा बेमिसल हो जाए उस हस्ती दी अजमत ये बयान करते हो तुसी सारे ओदे मिसल हो। मैं आख्या ये गल भी दस हुजूर नूं तकिया बंदा सिद्दीक हो जाए ते अल्लाह नूं तकन वाला की हो जाता है?
ਉਹ ਇੰਜ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਉਹਦਾ ਮਿਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। गली गली नगर नगर अबू बकर गली गली नगर नगर गली गली नगर नगर। ਇਹ ਸਾਡਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈ। हजरत मुजद्दिद अल फिसानी दी मैं हवाला अर्ज किया पहला। मुजद्दिद अल फिसानी फरमांदे ने सुन्नी होने दियां दो शर्तां, मतलब हर काम में शर्तां होंदियां। आप फरमांदे ने सुन्नी होने दियां दो शर्तां। पहली शर्त वे कि नबी पाक दे अहले बैत नाल मुहब्बत रखदा होवे तां सुन्नी। एक बारी दब के सारे कहना, असं कहने मैं सुन्नी, सुन्नी अनफी, सुन्नी अनफी, सुन्नी अनफी मातुरीदी। मुजद्दिद साहब पीर ने फरमाने ने पहली शर्त तेरे विच होनी चाहिए, जे तू सुन्नी है ना, कोई सुन्नी भी मुहब्बत अहले बैत तो बगैर सुन्नी नहीं रह सकता। ये पीर दा फतवा है, पीरां दे पीर दा। हजारा औलिया इकराम उन्होंने सिलसिले मुरीद ने उन्होंने फरमाया सुन्नी होने शर्त आहले तसन्नुन। आहले तसन्नुन की पहली शर्त ये है कि मुहिब्बे अहले बैत सुन्नी वो होता है जो मुहिब्बे अहले बैत होता है। सुन्नी होने की पहली शर्त यह है कि सुन्नी अहले बैत दा आशिक हुंदा है, मुहिब हुंदा है। ठीक है, हुण दूजी शर्त सुन लो। आप फरमाते ने सानी शर्त सुन्नी होने की दूसरी शर्त यह है कि सुन्नी सहाबा किराम की इज्जत करता है। इकराम सहाबा, सुन्नी सहाबा किराम की इज्जत करता है और अहले बैत से मोहब्बत रखता है। हुण ये लफ्ज का चुनाव देखो, अहले बैत से मोहब्बत बगैर इज्जत के रखता है या सहाबा किराम की इज्जत करता है मोहब्बत के बगैर। लेकिन लफ्ज ये है, और क्यों है ये भी सुने। इसलिए कि नबी अलैहिस्सलाम का यही हुक्म है। हुजूर फरमाते अहिब्बू अहला बैती लिहुब्बी, ओ मेरी वजह तो मेरी आल नाल मोहब्बत करते रहे। आखिर तक मजमा सुभान अल्लाह, बड़ा नूर वाला मजमा नजर आ रहा है और रहमत बरस रही है इस मजमे ते। लिहाजा रहमत वाले हार आवाज कट के आखो लो सुभान अल्लाह। मैं तुम हौली भी बोलन दिया, लेकिन तुम पता है ना साहिब उर्स मेरे नाल भाइयों तो भी वध के प्यार करते सन। ते आखन के ना मैनू रूह भी उन्होंने मुखातब होकर आखी वह मुक गया है जे बुलांदा भी नहीं पिया इन्होंने। तवज्जो है, सईदो सुन लो, जेड़ा सबक पकाया तुहाडे बुजुर्गां नूं सुनाया। मैं एक तकरीर इंज भी की है, जलालपुर जट्टां दे अंदर मेरे अब्बा जी भी बैठे ते पीरां दे अब्बा जी भी बैठे, यानी पीर मंजूर हुसैन शाह साहब बैठे। तो हुक्म फरमा के मैंने तकरीर कर, दोवां बुजुर्गां दी मौजूदगी च मैं तकरीर का शरफ हासिल किया। गिरामी कदर हजरात, वो सबक दोहरा रहा तुहाडे सामने और दोहरांदे रवांगे। मोहब्बत अहले बैत विच इज्जत नहीं ते इज्जत सहाबा विच मोहब्बत नहीं ना, इहदा फर्क समझो। ये लफ्ज का चुनाव क्यों किया मुजद्दिद साहब ने? मुजद्दिद साहब ने हदीस चो लिया अहिब्बू अला बैती, ये हुजूर दा हुक्म है।
मेरे अहले बैत नाल मोहब्बत करया जे, अकरिमू असहाबी मेरे सहाबा दी इज्जत कर दिया। जेड़े लफ्ज हुजूर ने बोले ना, इरशाद फरमाए मुजद्दिद लफसानी उन्होंने शर्त करार दिता है। यही हदीस है फइन्नहुम खयारुकुम के सहाबाए किराम बारे। अच्छा हुण मैं मुख्तसरन तुहानू समझाऊंगा कि इज्जत और मोहब्बत में फर्क की है। हजरत सईदा खातून जन्नत पाक ने एक दिन नबी करीम अलैहिस्सलाम को पूछया, हदीस शरीफ है, पूछया या रसूलल्लाह तुसी मेरे नाल मोहब्बत ज्यादा करदे हो या अली नाल मोहब्बत करदे हो ज्यादा? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया फातिमा मोहब्बत तेरे नाल ज्यादा करना, इज्जत मैं अली दी ज्यादा करना। बिल्कुल ऐसे तरह आपने फरमाया। हुण इहदे च तुहानू समझ आ सकदी है वो मोहब्बत विच भी इज्जत होंदी, इज्जत विच भी मोहब्बत होंदी, लेकिन जिहदे नाल कुर्ब ज्यादा है ना खूनी, ओहदे वास्ते लफ्ज मोहब्बत बोलणगे, क्योंकि मौला पाक शेरे खुदा नालों भी खूनी कुर्ब सईदा खातून जन्नत नाल ज्यादा है। लिहाजा लफ्ज फरमाया फातिमा मोहब्बत मोहम्मद तेरे नाल ज्यादा कर दे, इज्जत मैं अली दी ज्यादा करना। तू आहब्बे ओ आज़्ज़े, ए लफ्ज बोल, तू आहब्बे मोहम्मद वास्ते अली आज़्ज़े। एदी चिथन का जे टाइम नहीं, यूं यूं चित्सो इंशाल्लाह मजा आसी भाई की गल। उस तरीके नाल अकरिमु असहाबी मेरे सहाबा दी इज्जत करया जे उम्मत, मेरे अहले बैत नाल मोहब्बत करया जे, ए रास्ता है। ते मोहब्बत ते इज्जत दुआ विच ही बेअदबी नहीं हो सकती, क्योंकि जिहदे नाल मोहब्बत होवे ओहदी भी बेअदबी दा कोई तसव्वुर नहीं। ते जिहदे अजीज जिन समझिए मुअज्जज समझिए ओहदे वास्ते भी बेअदबी दा कोई तसव्वुर नहीं। हुण मसला सूफिया वाला नहीं रहा, इल्म दे अंदर इंतशार दा मसला आ गया कि हुण सवाल ये नहीं कर रहे कि अदब ज्यादा किवें करिए, सवाल ये आ गया बेअदबी दी इजाजत दियो। मैं आका इजाजत नहीं दे सकते, क्यों? पीर वली सारे हुदूद मुतय्यन कर गए इनकी कि बेअदब कदी अहले सुन्नत हो सकता। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, उलमाए हक अहले सुन्नत। अल्लाह ताला जल्ला शानहू दा इरशाद है कज़रअन अखरजा शतहू फ़अज़रहू फ़स्तग़लज़ फ़स्तवा अला सूक़िही युअजिबु ज़ुर्रा लियग़ीज़ बिहिमुल कुफ़्फ़ार। दब के एक बारी गला खोलो ना पता लगे, तो स्पीकर की भी आवाज खोल भाई जनिया, कंट्रोल करता पे ताकि रिकॉर्ड सही हो। मैं आगे एक बारी दरसान भी तो बोल देना है दी ले यगीज़ बिहिमुल कुफ़्फ़ार। साहबा महबूब दी खेती ने ते महबूब दे चाहण वाले इन्हों तक के खुश होंदे ने ते इन्हां ते गजबनाक होंदे ने काफिर। इन्हां ते गजबनाक कौन होंदे? अल कुफार दा लफ्ज़ मैंने सुन्नी मौलवियां कहा है, कई मुहक्किक उलमा ने कि साडे अकीदे में सहाबा ते गजबनाक होने वाले बंदे नूं तू फासिक आदे काफिर तो नहीं आते। मैं आखिर तू अपना अकीदा ठीक कर, कुरान उन्होंने कुफार आदा है, तू निरा फसाक आना पिया। ले यगीज़ बिहिमुल कुफ़्फ़ार, सहाबा पे गजबनाक कौन होता है? कुफ़्फ़ार। दब क्या खोलना, कौन होता है? कुफ़्फ़ार। मौका तो देखो ना निरा वो पिछले गल जी करना पे ओदे नाल रलो ना। कौन होंदा है? दब के ओ आखिरी सिरे तक जी पगड़ी नजर आ रही उतों तक आवाज आनी चाहिए।
सहाबा ते गजबनाक कौन होंदा है? मिनल कुफार हो गया। ठीक है, कुफार होंगे। क्यों कि जिन्होंने इस्लाम और ईमान ठीक है वो किस तो गजबनाक हो सकते हैं, उन्होंने नहीं हो सकते। लिहाजा काजी अय्याज रहमतुल्लाह अलैह ने, क्योंकि मुकल्लिदीन का यह भी मसला है, वो आदि तुम बराह रास्त कुरान तो इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। मैं कि एडा भी आमी ना समझो सानू। अशिफा बितारीफ हुकूक अल मुस्तफा विच लिखे है कि मन गाजा सहाबा मुहम्मदिन फहुवा काफिर। जेड़ा गजबनाक होया सहाबे मुहम्मद विचों किसे ते वो काफिर है। यानी मैं तो नहीं मसला दस रहा, मैं कला नहीं जिस कुरान में मसला कढ़िया है। काजी अय्याज अंदलुसी रहमतुल्लाह अलैह ने भी ये कहा है कि सहाबा ते गजबनाक कुफार ही होंदे। हुण तुहानूं मसला समझ आना चाहिए कि जिन्हां दी इज्जत लाजम है उन्हां ते गजबनाक होने वाला काफिर ही होंदा है, ते जिन्हां नाल मुहब्बत लाजिम है उन्हां दी बेअदबी करिया बंदा मुसलमान ही रहिंदा है। पूछ लेने भी जनाब इत्थे मकाम है जी कि असी आखिए जी असी पढ़ाई नाल इंज कर सकने, असी उंज कर सकने। एक नहीं, काजी अय्याज एक नहीं, इमाम कस्तलानी एक, शारेह बुखारी इरशादुस सारी आपकी किताब, ठीक है। इब्ने हजर हैतमी मक्की दो अहले सुन्नत दे मुहक्किक उलमा दा जिक्र कर रहे हैं। शेख मुहक्किक अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी 3, इमाम सुहैली 4, इन चवा ने मुत्तफिका लिखे मन सब्बा फातिमा था फइन्नहु युकफ्फर। जिस शख्स ने खातूने जन्नत तय्यबा ताहिरा हजरत फातिमा सलामुल्लाहि अला बिहा व अलैहा इशारतन भी उन्होंने बेअदबी की थी, ओदी तकफीर उलमा ते लाजिम है। ओ काफिर दा बच्चा है, ओदा इस्लाम नाल कोई ताल्लुक। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, 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 हैदरी। उलमाए हक अहले सुन्नत, उलमाए हक अहले सुन्नत, सुन्नियों का शहनशाह, सुन्नियों का शहनशाह। ढिले हो जाते सुन के कई इमाम मस्जिद ढिले हो जाते, शायद ये नहीं होना चाहिए। मैं आख्या फिर वो भी नहीं होना चाहिए जो पढ़ो आखे आखे नहीं वो रहन दो तो ये उंज रहन दो। मैं आखे ज्यादती है, ये ज्यादती है। क्यों कि तबीयत नाल ते ना वो मसला पे करने ना ये करने पे, शरीयत नाल करने ना पे ते दलील नाल पे करने। फिर ये वट किस तो रख दो भाई, एक मनते हो दूजी गल नहीं मनते हो। फिर मैनू कहना पवेगा ना कि सुन्नी हो भी नहीं जेड़ा मुहब्बत दा हक अदा ना करे, तो सुन्नी हो भी नहीं जेड़ा इज्जत दा हक ना अदा करे, तो जेड़ा दोवे पे करता है उन ते खड़क के बोलना चाहिए ना सुबहान अल्लाह। और असी उस जगह खड़े हैं रोज मेने मारन डरे ने, ये तो जनाब चेंज हो गए हैं। मैं चेंज हो गए नहीं, अजे असी बदे नोट आ भाई, चेंज नहीं होए। चेंज तो बारा होंदा, असी तो अगे तुल भी हौले आ। हाँ चेंज हो गए। मैं अगर चेंज ना आले अली, बल्कि इससे भी ऊपर जाकर बात करता हूं। हुजूर फरमाते हैं मुनाफिक मेरी कौम के लोग नहीं होंगे, कुरैश या पक्के काफिर होंदे ने या पक्के मोमिन होंदे ने। क्यों कि इन्हां दी फितरत विच दोगली गल नहीं। जे नहीं मनणगे ते डंके दी चोट नहीं मनणगे, ते जे मनणगे ते डंके दी चोट मनणगे। और तेनू मेरे सबक भुल गए ने पागला। मैं ते इब्तिदा तो दसिया कि जे अबू हुरैरा सिद्दीक अकबर दे बराबर नहीं ते बाद अली दे कोई सहाबा अली दे बराबर भी नहीं हो सकता।
गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, आस्ताना आलिया कादरिया नसीबिया। गिरामी कदर हजरात, बस आखिरी मसला अर्ज करना और टाइम में देख लिया थोड़ा, बल्कि 5-10 मिनट होते तो ही हो गया है, लेकिन माफ करना बड़ी देर बाद मैं हाजिर होया ते मसला जरूरी कहते नहीं जनाब गुस्सा ना करो, आखिर अहले सुन्नत मजहब में गुंजाइश नहीं, बुजुर्गों ने आख ली जब उन्होंने खता इत्यादि हुई, मैं आख्या बुजुर्गों को खता तो आखी दा ही नहीं, मैं उन तो अर्ज करा बुजुर्गों को खता ते आखण वाला भी ये कोई और भी बिल्कुल अदब की तरीका दरसा तो खताए बुजुर्गों गिरफ्तन खता, बुजुर्ग की खता होवे भी तो ओदी निशानदेही करना बेअदबी, तो जिदी होवे कोई जिन पाकीज़गी तारत तज़किया रब ताला ने किसी और के जिम्मे ही ना लाया हो, खुद की हो, ये किस तरह हो सकता है जिन हुजूर सुथरिया करन वो वध जान, जिन रब आप सुथरा करे वो घट जान, अजे भी उहदे च कुछ रह जाए। रब की कुदरत नूं चैलेंज कर दियो पे, ते जे रब आखे ब तुहानू मैं पाक कीता है ते कर छड़े पाक ततहीरा, जिवें मेरे महबूब दी शान है ओदी शान दे मुताबिक तुहानू पाक कर दिता। हुण केड़ी गुंजाइश रह गई जी इस गल दे अंदर, इन्हां लफ्ज़ां ते गौर करो। लिहाजा बेअदबी वाला लफ्ज़ नहीं बोलना। मैनू कोई कह दी अगर खता होवे भी तां भी ना करिए, मैं तू नहीं कर सकदा, इस वास्ते कि इमाम शाफी की खता भी फदना होवे ना ते मुजतहिद मुतलक फद सकदा, उन्हां दा उस्ताद कवे या अबू हनीफा कहण उन्होंने, मुकल्लिद आदमी किसी मुजतहिद मुतलक की खता का तयन नहीं कर सकता, ये उसूल है, क्योंकि तेरी वो क्लास ही नहीं, तू किस तरह करना पिया, नाले आना इज्तिहाद है ते इज्तिहाद होवे तो तू मुजतहिद है जे उन्हां दी खता दा जिक्र करना पिया। ओ कमलिया गौर कर, इलम दी दुनिया में सौदा विकण वाला नहीं, एवं बंदे गुमराह करने का मतलब सुन, खता दा इम्कान होना ते खता दा वाकया होना, ये भी फर्क है। बाद अज अंबिया मासूम शरी जिन्होंने नहीं किया जाता, मासूम नाल शरी दा लफ्ज़ जरूर बोलिया करो, वरना ते मासूम लोगों के नाम ही होंदे वो मुराद नहीं होंदे। मुजद्दिद अल फिसानी जिन्हां दा मैं हवाला दिता है, उन्हां दे वड्डे पुत्र दा दसो की ना है, जेड़ा पीर है सारे वलियां दा की ना है, उसका उस बुजुर्ग हस्ती दा की ना है, मोहम्मद मासूम। मुजद्दिद अल फिसानी जेड़े सन तारीफात दस देन वो अपने पुत्र दा नाम मोहम्मद मासूम रख देन पे, इस वास्ते अंजे नहीं मुंह पाने की लोड़ भी कि कोई लुगतन आखदा पिया, किस नियत नाल लफ्ज़ बोलदा पिया हो नहीं, लेकिन मासूम शरई जिदी तारीफ है अल मासूमूना अल मुनज़्ज़हूना अनिल कबाइर वस्सगाइर। फिक़हुल अकबर उठा के देखो, इमाम आज़म अबू हनीफा की इबारत, ओ मासूम शरी इंसाना में जब भी आए किराम अलैहिस्सलाम तो बाद अहले सुन्नत के नजदीक और कोई नहीं, तो जे नहीं हज़रत अबू बकर सिद्दीक भी मासूम शरी नहीं, हज़रत आयशा सिद्दीका भी मासूम शरी नहीं, उम्महातुल मोमिनीन भी मासूमा शरिया नहीं, ठीक है। हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब हुजूर के चचा जान भी मासूम शरी नहीं, तो फिर ये तवज्जो निरी हजरत सैयदा पाक थे, क्योंकि जब मांग रही थी खता पर थी, मांगा तो हजरत अब्बास ने भी, मांगा तो हजरत आयशा सिद्दीका ने भी, मांगा तो हजरत हफ्सा ने भी,
मांगा तो हजरत ज़ैनब ने भी, लेकिन खता पर सिर्फ कहना हजरत फातिमा ज़हरा का नाम लेकर मालूम होता है कोई बीमारी है, बीमारी। वरना हजरत उस्मान को कहा उन्होंने, उम्महातुल मोमिनीन ने हजरत उस्मान से कहा हम भी विरसे के मालिक हैं, सवाल करें। तो फिर आप सिर्फ हजरत खातून जन्नत को क्यों कह रहे हैं? पहले तो इसकी बात की वजाहत लाजिम है। दूसरी बात यह है कि इम्कान हो भी हजरत आयशा सिद्दीक़ा पर मुनाफिकों ने तोहमत की। अल्लाह फरमाता है मुसलमानों तुमने सोचा भी कैसे? जोर से कहो, जोर से। ये गल दी समझ आई जे तो आखो सुभान अल्लाह। यानी उलमा ने अपने इल्मी दौड़े लिखाइए बजे इम्कान मौजूद होवे तो कह सकीदा है। मैं कह इम्कान मौजूद है तो रब नहीं कहन देंदा पिया। लौला इस समय तुम वो कुल तुम मा यकूनु लना अन्न तकल्लम बिहाजा सुब्हानका हाजा बुहतानुन अज़ीम याइज़ुकुमुल्लाहु अन तऊदू लिमिस्लिही अबदा इन कुंतुम मुमिनीन। क्या फरमाते? सुनदे ही तुसा ए क्यों ना आखिया कि असा ते गल नहीं करनी, रब तू बड़ा पाके ए बड़ा झूठ है जेड़ा मुनाफिका बोले है, ए कहना चाहिए। सोचना नहीं चाहिए, गल दोहरानी नहीं चाहिए, जबान ते लियानी नहीं चाहिए। मैं पूछना कुरान इंज क्यों आखदा पिया? क्यों जे इम्कान मौजूद है तो दोहरानी क्यों नहीं चाहिए, सोचना क्यों नहीं चाहिए? अल्लाह फरमाता है सुभान का आखो, वह सुभान तेरी जात है। क्यों? उस सुभान ने जेड़ियां औरतां हुजूर दे ज़ौजा होने वास्ते चुन लईयां ने उन्हां दे बारे सोचा भी नहीं जा सकता, क्योंकि सुभान नूं तो पता है ना बक्के रिश्ते करने ना हबीब दे। कहने जी केड़ा मासूमा ने? मैं आख्या मासूमा नहीं पर मासूम दी इज्जत है ना। बीवी कमजोर किरदार दी होगी तो शौहर जितनी बड़ी शान रखेगा वो बेइज्जती का हिस्सा आवेगा ना, घारे ना। तवज्जो है? एक आदमी मैनू कहने लगा ये तो बीवी के बारे आयात ने तो तुसी बेटी के बारे सबूत करते हो। इस गल करने कि बीवी दी इस इज्जत की वजह की है, वजह हुजूर ने, ते बेटी दी इज्जत की वजह की हुजूर ने। दुआ दी वजह जेड़ी जात है उस जात की वजह तो दलील देने पे मासूमा शरी ना कहलान भी तब भी खुदा दा लफ्ज ज़बान ते लियाना जायज नहीं। दब क्या को सुभान अल्लाह। फिर एक बंदा मैनू कहने लगा कि जिदे ते ए आयत उतरियां ने उन्होंने तो कहते हो जंगे जमल विच आईयां ते खता इत्यादि हुई उन्होंने कोलों। एदा मतलब है जिन्हां दे बारे नहीं है ना बोलो ये लफ्ज, उन्हां ते भी खता इत्यादि ते बोली गई, ते जदों उन्हां ते बोली गई तो फिर इन्हां ते भी बोली जा सकती। मैं आखे ये भी तेरी बच्चेगाना हरकत है, खता इत्यादि उन्हां दी होवेगी ते कही जाएगी, ते उन्हां दी खता है इत्यादि क्यों? उस अमल दे नतीजे च कई बंदे कतल होए ने, पूरी जंग हुई ते सैयदा ने हुक्म सुने सैयदना सिद्दीक़ अकबर को, ते दूसरा लफ्ज ही नहीं बोलिया, ना कोई जंग की थी ना कोई एहतजाज किया। कोई समझ नहीं आ रही जी इस तकरीर तो सुभान अल्लाह कर सको। एक बंदा मैंने कहना हज़रत अमीर मुआविया नूं जंगे सिफ़ीन दे अंदर खता इत्यादि ते अहले सुन्नत आख देना, तो जे सहाबी नूं आख सकते थे इन्हां भी आख सकते, मैं कहता आख सकने जी इन्हां भी जंग कीती होवे, बंदे कतल होए होण, कोई जरीमा होवे, कोई जिदे फैसले तो बिना गल टल ना सकती होवे, इत्थे जिहड़ा है वो साबित कर।
आपने जाके किसी बाग की जमीन उत्ते बच्चे नाल लैके कोई खैमा पा लिया? नहीं। आपने एहतजाज किया है भाई इस हदीस को मैं सुनना नहीं है, इस फैसले को नहीं सुनना? नहीं। तो फिर केड़ी गल नूं पहलो खता दस, तो फिर उसनूं ना पहलो इज्तिहाद दस, फिर ओदी खता दस। वो इज्तिहादी खता है ना, इज्तिहाद है ना वो खता है। क्यों कि खामोशी भी कोई इज्तिहाद होंदा है। और चुप तो मौलवी नहीं करता जिहड़ा मुजतहिद भी नहीं होंदा। तो जो इज्तिहाद कीता ने तो चुप के दुनिया ते केड़ा मुजतहिद है जिहड़ा चुप कर रहा है? एक विखा ना, मौलवी नहीं चुप करता जिन्हें को अद्धी दलील भी आ गई, रौला पाए 5-5 मिनट बाद क्लिप चाड़ता है। ओ अकल दिया दुश्मना, उन्हें कीती तेना भी कीती, मैं कह नहीं कीती। क्यों? इस वास्ते कि ना इज्तिहाद कीता है, ना इज्तिहाद में कोई खता कीती। क्यों? इज्तिहाद कर दे तो कभी चुप ना कर दे। तो फिर कमलिया ये भी सुन, जिदी चुप का वक्त तेन 1400 साल बाद पे है जी, एक गल भी कर छड़ दे तो आज दुनिया का नक्शा और होता। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी। मुर्शिद जी मसला थोड़े तक पहुंचा दिता है, जेड़ा समझ सकते हो समझ लो। क्योंकि मौजूदा दौर का फितना है ना, तो फितने नू अगर सको ना फदो बर वक्त, तो फिर तो फदे ही नहीं जाता। पिछली सदी वाले तो छड़ते ही है। साढ़े आईमा मसाजिद नाराज होंगे जी, इस वास्ते मसला नहीं करना। तो अगे तो राजी करके मसले किए सारी उम्र असा मसले किए जी, राजी होना राजी हो, रेंज होना रेंज हो जाए। ठीक है, किताबां दिखाना साड़ी जिम्मेदारी, मनवाना नहीं जिम्मेदारी। क्यों? मैं यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। वो दिखाते रहा दिने राती, जिस वेले आखो दिखा दे। उसूले अहले सुन्नत चो दिखा दे, गुस्सा भी नहीं कर लगे। अलबत्ता कोई कजबासी करेगा तो फिर ठोक दिया, गजबासी नहीं करन दे लगे। उसूल नाल जिस वेले कोई करे गल, वो साडी पढ़ाई का मसला है, पढ़न पढ़ान समझन समझाण का मसला है, उहदे कोई गुस्सा नहीं करन लगे। गिरामी कदर हज़रात सुन लो, कहंदे ने फिर तुसा ये गल करदे हो तो किस तो करदे हो? भाई इस कदर हिफाजत है, व खता दा लफ्ज भी ना बोलिया जाए। मैं कि इस वास्ते कि मैं उस हस्ती की गल कर रहा जिन्हां दे दिल की फिजा उंज है जिवें हुजूर दे दिल दे फिजा। एक बारी टिल नाल सारा मजमा आखो सुभान अल्लाह। एक है आखे उम्मुल सिद्दीका कायनात हजरत आयशा सिद्दीका ने आखे, जामे तिरमिज़ी उठा के देखो, मा रअयतु अहदन अशबहा बिरसूलिल्लाह मिन फातिमा। आयशा सिद्दीका दी निगाह ने कायनात के अंदर, दुनिया के अंदर फातिमा तो बढ़ के ज्यादा मुशाबे रसूलुल्लाह दे कोई हस्ती तकी नहीं। अशबह बे रसूलिल्लाह, शबी नहीं निरा, अशबह सबसे ज्यादा मुशाबे। नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। हज़रत मोहतरम, आज की बज़म में आले नबी, औलादे अली, आले रसूल, पीर सैयद असलम शाह साहब बुहारी आज की बज़म की रौनक बंदे। रसूल शरीफ की सरज़मीन से आज की बज़म की रौनक बने। मैं दिल की अथाह गहराइयों से होश आमदीद कहता हूँ। अशबह बे रसूलिल्लाह, अशबह बे रसूलिल्लाह कह विच, चलने च, बोलने च, बैठने च, सूरत और ए लफ्ज त्रै खास ने। जामे तिरमिज़ी दे इस रिवायत है हदियन व दल्लन व समतन।
सीरत के एतबार नाल, बातिन के एतबार नाल, अहवाले कल्बी के लिहाज नाल, कैफियत कल्बी के लिहाज नाल, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा तो बिना कोई और है ही नहीं जिहड़ा इस गल नूं बयान करे। क्यों कि बड़ी गहरी नजर होवे ते सीरत का मुतालिया हो सकता है। कोई और बीबी बयान कर दी, क्योंकि सईदा पाक के पर्दे सन, और भी किसी ने एक ही बयान करनी सी गल, लेकिन बीबियां औरतां बयान कर सकदियां सन, मगर हदियन व दल्लन व समतन एक कौन आखदी। एक बड़ी तवील उम्र मुतालिया तो बाद, मुशाहदा तो बाद, तजर्बा तो बाद ये लफ्ज बोलिया जा सकता है। सीरत दी इंजे इन्हां दी जिवें हुजूर दी है, इन्हां दा मिजाज और रवैया और कैफियत कल्बी उंजे जिवें हुजूर दी कैफियत कल्ब है। ते कैफियत कल्ब उंज होवे ते मासूम दा जलवा हुंदा है। ते दाता साहब फरमांदे ने जलवा ते हुजूर दी मासूमियत दा अबू हनीफा ते पिया ते 9,35,000 मसले कीते न अबू हनीफा ने, इमाम अबू हनीफा ने, ते गलती नहीं की। क्यों कि मासूम तो नहीं, पर मासूम विच फना होके ते ओदा जलवा मासूमियत पाने नाल अल्लाह ने इन्हां नूं भी खता तो बचा लिया। ते जिन्हें ज़ियारत भी नहीं की सीधी ताबईन विच होए, उस हस्ती नूं फनाइयत नसीब होवे, हुजूर दी जात चो ते खता नहीं करती। ते जेड़ी बेटी नूं हुजूर अपना कल्ब आखन ते जिगर आखन, होवे भी जुज़े रसूल, ते हदियन व दल्लन व समतन ऐन हुजूर जई होवे। सीरत भी हुजूर जई, सूरत भी हुजूर जई, कलाम भी हुजूर जिया, चलना बहना भी हुजूर जिया, फिजाए कल्ब भी हुजूर जई। कुछ होश नाल बोलो मुल्ला। अल्लाह हो 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 अल्लाह हो। आखिर तभी लफ्ज में आला हज़रत बोलना चाहना, तेरी कैफियत हो 10 दिन पे। आप फरमाते ने मैं किताब सादात किराम ने चंद नुस्खे मैं पेश किए, वो लफ्ज मौजूद है, इराअतुल अदब लिफाज़िलिन नसब, आला हज़रत बरेलवी की किताब मैं खुद छापी इस वक्त हो तहरीक आलवा साहब की तरफ। वो एक लफ्ज आपने बड़ा प्यारा बोले, आप फरमाते असले बद खता दर खता नकुनद, जिदी असल भैड़ी होवे ओ खता करने विच कदी गुस्सिया नहीं, खता विच खता नहीं करता, जरूर कर जाता। असले बद खता दर खता नकुनद, ओ खता करने में कदी गुस्सिया नहीं, खता उन्हें कदी छड़ी नहीं। क्यों? वो दी असल बात होती। असले बद खता दर खता नकुनद, ओए कमलिया उन्हां पाकां नूं जिन्हों शौक होवे ना खता ते आखण दा, ओ उन्हां नूं कदी खता ते साबित न कर सकसी, पर ये साबित कर सकसी मैं असले बद दा, ताए बद मेरे जुबान दे लफ्ज आया है। वरना हजरत फातिमा अंसारिया हुजूर को पूछती है, या रसूलल्लाह कोई औरत अगर ख्वाब देखे और उस ख्वाब का असर जागदिया अपने कपड़े ते महसूस करे तो क्या गुस्ल करेगा, करेगी? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ, अगर किसी ऐसे ख्वाब का असर कपड़े ते देखे तो गुस्ल करे। हजरत उम्मे सलमा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह ये औरत अंसारिया की पुछ दी? फरमाया तू सुन लिया ना, मैं हूं दोहरावांगा। सुन ली तो क्यों पूछनी है? अर्ज किया, या रसूलल्लाह पुछ दी इस तो आम मैं औरत हाँ, तुहाडे ते शादी तो पहला भी मेरी शादी हुई, मैं बच्चियां वाली हाँ, लेकिन तुहाडे रब दी कसम है उम्मे सलमा नूं ते इहो जी ख्वाब दा पता भी नहीं। तवज्जो है मुसलमानों? मैं सियासता विचों हदीस की इबारत पेश करना पिया।
हज़रत उम्मे सलमा आदियन में या रसूला मैनू तेरे रब दी कसम सोने मैंने तो ये ख्वाब का पता नहीं, हालांकि मैं तो पहली शादी नहीं, मेरी औलाद है, औरत मैं ताज्जुब इस तो करनी है कि जी गल इस की मेरे समझ तो बाहर है। हुण लफ्ज़ सुनना हुजूर की उन्होंने फरमाया उम्मे सलमा जिन्हें औरतों रब ने मेरे ज़ौजा होने वास्ते चुने है ना, वो भावें शादी होती पहले भी होए होवे, लेकिन जो बचपन ही आन ना तो रब ताला ने उन्होंने शैतान वाले ख्वाबों तो पाक रखे हुए। क्यों? तो उन्होंने पहले वक्त की भी अगर कोई ऐसी खराबी होंगी ना वो गिनी जानी सी, क्योंकि किरदार गिनिया जाता है, भावें पहला हो भावें पिछला हो। फरमाया रब ने उन्होंने पाक रखे। शादी होना कोई ऐब की गल नहीं, शादी शादी है, लेकिन उन्होंने बुरा ख्याल होना यदा तस्करा होगा कि ख्वाबों से पाबंदी कोई नहीं ते फेरा कोई नहीं। फरमाया रब ने जिन्होंने बीबियां महबूब की ज़ौजा होने वास्ते चुने उन्होंने ख्वाबों से भी कुदरत का पैरा है। और कमलिया ज़ौजा ते तलाक नाल निकाह चो निकल भी जाती ते जेड़े निकल भी सकदियां उन्होंने ते ख्वाबों से पैरा है, ते जेड़ा जिगर दा टुकड़ा है उथे अजे खता दी गुंजाइश मनना तेरे जैसा दलील जमना भी कोई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। सुन वक्त नहीं मेरे को, जेड़ा आरजा औरत वास्ते ऐब नहीं ते मौजूद है, ऐब नहीं, लेकिन पूरे इंसान में हदीस में चाहता है कमी है, कमी है, कमी है, मनी गई, ऐब नहीं। क्यों कि आकाम को जो उठ जाएंगे जिन्होंने दिनों में आरजा होगा ना औरत नू आकाम उठ जाएंगे, नमाज दे, रोजे दे, तारत दे। और इनू ही फरमाया बनाकसात होंदियां। हदीस शरीफ सुन लो, रब ने सैयदा पाक नू उस आरजे तो भी पाक फरमाया। हदीस पाक इस किताब में मौजूद है, आला हज़रत की तखरीज नाल कुतरी है, हदीस दी किताबों का हवाला दिता है, उस तो भी पाक रखे हैं। और आखिरी लफ्ज बिल्कुल आखिरी ये वे कि फरमाया रब ने मैंने हुक्म दिते हुए नाम भी फातिमा रखो, तो मैं रखे हैं। क्यों? लिअन्नल्लाह फतमहा व मुहिब्बीहा मिनन नार। इन्ना चिर मैं तुहानू सुनाया, इनाम भी लेंदे जाओ। क्यों? कि रब इनू भी दोजख तो दूर रखेगा और आज़ाबे दोजख तो दूर रखेगा, ते जाने वाले भी रब ताला ने आदशे दोजख हराम कर दिता। दब क्या को सुभान अल्लाह। तो जिस हस्ती दा ये फैजान है कि अज भी उन्हां दी अकीदत, मुहब्बत, अदब, इज्जत, वकार जिस दिल विच होवे, अल्लाह ताला ओदे ते भी आतश दोजख हराम कर देवे। उन्हां दी तारत, उन्हां दी तंजीह और मकाम हुलिया ओदे बारे लफ्ज तलाश कर दिया ईमान वाले मोहतात ने कि कमजोर लफ्ज ना आवे जबान थे ते बेअदब, गुस्ताख, नासबी, खारजी, खबीस, गैर मोहतात होन, असा उन्हां दी पैरवी नहीं। क्यों? हजरत मुजद्दद फरमांदे ने इन्हां दी मोहब्बत वाले लफ्ज बोलो ते सुन्नी हो, ते सुन्नी हो। ते सुन्नियां दे जिम्मे आज ताड़ी बेअदबी नहीं लगी किसी हस्ती दी, ये लगती रहती भी शायद चोखा अदब करते। एदा जवाब असी देंदे रहने हदों वध के नहीं पे करते। आज ताड़ी ये नहीं बोलना पिया सन सुन्नी बेअदब ने, ये हुण रंग जमाने ने बदलिया, असा कुछ नहीं बदलिया, तू बदलिया। जे किसी इस तो पहले बोली होंदी तो तेना 100 बारी आखे वो सामने लिया, किस बोली
सुन्नियां बेअदबी दी बोली बोली कदी नहीं, सुन्नियां नूं आउंदी ही नहीं। सुन्नियां नूं कोई ऐप देवे तो ज्यादा मनन दा दे सकदा है, कम मनन दा नहीं दे सकता। और ये ताकीद नाल असीं तां तहरीक भी